और अब बात करेंगे बसपा की और मायावती की। मायावती ने भी आज एक बड़ा ऐलान किया है। बिल्कुल, राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों के बीच अपने जन्मदिन पर मायावती ने बड़ा ऐलान किया कि वो ना तो इंडिया के साथ जाएंगी और ना ही एनडीए के साथ, बल्कि दलितों, वंचितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से अपनी बेहतरी के लिए बीएसपी को मजबूत करने का उन्होंने आह्वान किया है। चलिए दिखाते हैं आपको मायावती के ऐलान और उसके पीछे की वजह क्या है। रिपोर्ट देखिए। मेरा यही कहना है कि हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी गठबंधन के साथ नहीं होगी। मीडिया को संबोधित करते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया। अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है और फिर बीएसपी से गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है। अपनी एकला चलो नीति के पीछे मायावती का तर्क है कि वो पार्टी के जनाधार को बनाए रखना चाहती हैं। किसी गठबंधन से जुड़कर ये बात संभव नहीं होती। पिछले चुनाव का उदाहरण देते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमने सपा और कांग्रेस दोनों से चुनाव पूर्व गठबंधन किया, लेकिन उनके वोटर्स ने हमें वोट नहीं दिया। अब जब 24 की चुनावी जंग में हाथी अकेले विरोधियों पर हमला करेगा तो फिर उसका नुकसान किसे ज्यादा होगा, इंडिया को या एनडीए को? ये तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं। मेरा विषय गठबंधन करके आएंगी तो भी, अलग अलग लड़ेंगी तो भी भाजपा का कमल सभी 80 सीटों पर खिलेगा और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जाहिर है बसपा और मायावती की राजनीति मुख्य तौर पर दलित और मुस्लिम वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। खास तौर पर यूपी में 21% दलित और 16% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 45% से ज्यादा वोटर्स ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसे में अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो न सिर्फ ओबीसी के 10% यादव बल्कि पूरा दलित वोट विपक्ष के साथ एकजुट दिखाई दे सकता था। और ऐसा होता तो 80 सांसद देने वाली यूपी में बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल जरूर होती। लेकिन अब हाथी के अकेले चलने से यूपी की राजनीति में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका इंतजार सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।